हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल पर। अड्डा 24/7 स्कूल के क्लास 11th 12th एंड जेईई नीट चैनल पर। तो बच्चों आई होप कि आप सभी लोग घर पर हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई ये जो कोरोना का टाइम बच्चों चल रहा है ये कम जरूर हो गया है पर खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए घर पर रहना बच्चों सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो बिना किसी भी जरूरी काम के घर से बाहर मत निकलिएगा और दिवाली का टाइम चल रहा है, अपने आप को घर पर सेफ रखिएगा। तो इसी के साथ बच्चों फेस्टिव टाइम में भी आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए अड्डा 24/7 स्कूल ने कुछ तैयारी की है आप लोगों की रिवीजन कराने के लिए। तो बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आप लोगों के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा 24/7 स्कूल आपकी तैयारी करा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की रिवीजन। तो अगर बच्चों उसकी हम बात करें और आज जाने कि भाई आज हम रिवीजन में क्या करने वाले हैं, तो आज बच्चों हम एक टॉपिक हमारा यानी कि फलन फंक्शंस, बच्चों इस फंक्शंस के टॉपिक की एक रिवीजन करेंगे, वन शॉट रिवीजन, जिससे आपको क्या होगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा कि फंक्शन होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो भाई बिना देर किए फटाफट से आप लोग जो है वो सेशन को कर दो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, और बुला लो अपने अपने दोस्तों को। भाई शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी लास्ट मिनट की प्रिपरेशन करना ना भूले, लास्ट मिनट पे रिवीजन करना ना भूले। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों मैं आपको बता दूं फॉर श्योर, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को फंक्शंस के कंसेप्ट को कहीं और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेसिक तरीके से इसमें हम वन गो रिवीजन करने वाले हैं इस टॉपिक की, फंक्शंस की, जिसमें हम जानेंगे कि फलन क्या है। फलन का मतलब क्या है बच्चों, कि फंक्शंस क्या होते हैं और साथ साथ फंक्शन के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन की बात भी बच्चों हम करने वाले हैं। किस किस की, फंक्शन क्या होता है एंड देन हम जानेंगे कि फलन के प्रकार क्या है यानी कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है। बच्चों 3 फंक्शंस हमने क्लास 12th में डिस्कस किए हैं, उन्हीं तीनों फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर एक बार वन शॉट में गो थ्रू कर लेंगे, ताकि आपकी लास्ट मिनट की रिवीजन हो जाए और कहीं भी बेटा आप लोगों का टॉपिक या कोई भी चीज मिस ना हो, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करो। तो इसी के लिए वन शॉट में इसको समझ लेते हैं, फंक्शंस क्या है, फंक्शन के टाइप क्या है और साथ साथ फलन का संयोजन यानी कि बच्चों फलन का संयोजन, इसकी भी हम बात करेंगे कि संयोजन क्या होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों ही टॉपिक्स को बच्चों हम वन गो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी है ना, फटाफट से सेशन को कर दो शेयर, लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बुला लो अपने अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोग आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सके, एक रिवीजन कर सके। कब, बिल्कुल ही छोटे से स्पैन में पूरे टॉपिक की रिवीजन बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग कीजिए सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात करें तो भाई आप लोग मुझे जानते ही हैं, और जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका और बच्चों मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है पढ़ाई के साथ साथ उनके आने वाले करियर को लेकर भी। तो आई होप कि आप लोगों को भी मैं कुछ अच्छी ही सलाह, अच्छी ही सीख दे पाऊँ और बिल्कुल सिंपल लेवल पर जाकर, आसान लेवल पर जाकर मैथ्स के कंसेप्ट्स को समझा पाऊँ। तो भाई देर मत कीजिए, फटाफट से आप लोग कर दीजिए सेशन को शेयर और हम शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। भाई क्या है, जिन लोगों ने सेशन कर दिया है शेयर उनको मैं बता दूं कि जल्दी से फटाफट से आप चाहें तो अपने अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लिख लोगे तो बिल्कुल रिकॉल रह जाएगा। मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको इस क्लास के नोट्स जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली आपको नोट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको भी रिमाइंड चीजें रहें तो छोटे छोटे नोट्स आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स है बच्चों, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर और समझते हैं हमारे टॉपिक यानी कि फंक्शंस को, फलन को वन गो में। शुरू कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले
बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो भाई अगर डेफिनेशन की बच्चों बात की जाए तो पहले हिंदी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की तो परिभाषा कहती है, डेफिनेशन कहती है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। बच्चों यहाँ बोला गया है कि कोई भी संबंध, पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी सिंपल टर्म्स में कि कोई भी फलन होता क्या है। भाई जब हम फलन की बच्चे बात करते हैं यानी कि फंक्शन की बात करते हैं तो यह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का संबंध, ठीक है ना। जो हमने संबंध यानी कि रिलेशंस के बारे में जाना है तो उसके अगर एक स्पेशल टाइप की हम बात करें उसी को बच्चों हम फंक्शन या फलन कहते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार कोई भी एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है। कब? केवल तब जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब बना रहा हो यानी कि एक इमेज क्रिएट कर रहा हो, तब बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं यानी कि फंक्शन कहते हैं। एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं फिर इसको सिंपल करके समझेंगे, ठीक है। डेफिनेशन बच्चों इंग्लिश में कहती है, अगर हम बात करें कि द रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी, द रिलेशन ऑफ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड एन एफ फंक्शन इफ each element of set A and if each element of set A is an image of one and only one in the set B। यानी कि जब सेट A के हर एलिमेंट की केवल एक इमेज, एक प्रतिबिंब सेट B में बन रहा होगा, मतलब कोई ना कोई इमेज यानी कि कोई ना कोई प्रतिबिंब अवेलेबल होना चाहिए बच्चों सेट बी में, तभी हम उसको एक फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक फलन कह सकते हैं, एक फंक्शन कह सकते हैं। डायग्राम के थ्रू अगर छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपके दो सेट हैं, ठीक है, ये है ए, ये है बी, दो सेट है। तो हमारा कहने का मतलब मान ली कुछ भी लिखा है ए बी सी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या बोला है कि सेट ए के हर एलिमेंट का एक इमेज कहाँ बनना चाहिए? सेट बी में बनना चाहिए। यानी कि इसका कोई ना कोई एक सेट से, एक एलिमेंट से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, इसकी इमेज बननी चाहिए। इसकी भी इमेज मान लो इसी से बन रही है, पर कोई ना कोई एक सेट है, एक एलिमेंट है जिसके साथ इमेज बन रही है। ए के फर्स्ट एलिमेंट की, ए के एलिमेंट की बी के किसी एक एलिमेंट के साथ इमेज अगर बनती है, प्रतिबिंब अगर बनता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं यानी कि फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर बेटा कहीं भी नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, ठीक है ना। तो बिना देर किए कमेंट करना मत भूलना, समझ जहां ना है वहां पर बताना मत भूलना, ठीक है। तो आई होप कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी विद द मीनिंग, विद द सिंपल वर्ड्स और विद द डायग्राम। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फलन के प्रकार, जो क्लास 12 में बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर के पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फंक्शंस को लेकर, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करें फलन के प्रकार के बारे में यानी कि टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से संबंध, कौन कौन से फलन के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है बच्चों? सबसे पहले एकाकी फलन। ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिसप्रिंट है, ये संबंध नहीं फलन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फलन की बात हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है। तो पहला प्रकार क्या है? एकाकी फलन। क्या है बच्चों पहला प्रकार? एकाकी फलन यानी कि 1-1 फंक्शन। कौन सा प्रकार होता है पहला? 1-1 फंक्शन, यानी कि हम इसे कहते हैं एकाकी फलन, ठीक है बच्चों। अभी सिर्फ नेम्स की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो आता है आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन। बच्चों इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल का हम यहाँ पर यूज करें ताकि आप लोगों को किसी भी लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट रिवीजन बनाई गई है। ये रिवीजन पॉइंट्स बनाए गए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर ताकि आप आसानी से अपने टॉपिक की रिवीजन कर सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है बच्चों। तो दूसरा टाइप क्या है? आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन। तीसरे टाइप की बच्चे अगर बात करेंगे तो कहलाता है एकाकी तथा आच्छादक फलन यानी कि 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1-1 एंड ऑन टू
फंक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों ये तीन टाइप है फंक्शंस के। अब इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकाकी फलन की, यानी कि 1-1 फंक्शन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एकाकी फलन की, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेडिंग आप लोगों को ताकि याद रहे। 1-1 फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसको एकाकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाकी फलन, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या कह रही है डेफिनेशन की? यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए fx1 बराबर fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर x2 हो, तो यह एकाकी फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? एकाकी फलन कहलाता है। इसका मतलब बच्चों सिंपल सा, बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन का मतलब है कि एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल इमेज हो। डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करें, इफ द इमेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x अंडर f are also different, if images of different element of x under f are also different, मतलब हर इमेज हर x के लिए डिफरेंट हो, that is for each x1 x2 belongs to x, fx1 equals to fx2 means that x1 is equals to x2, then it is known as 1-1 function, then it is called as 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ सिंपल टर्म्स में। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि आपने समझ लिया कि भाई ये डेफिनेशन है, इसमें क्या लिखा है। अब इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे पास अगर दो सेट्स अवेलेबल हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए के हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इंडिविजुअल इमेज प्रेजेंट हो तो हम उसे 1-1 फंक्शन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है ए, तो सेट बी में उसके लिए एक इमेज हो 2। सेट ए का एलिमेंट है मान लो बी, तो इसके लिए सेट बी में इमेज हो 1। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज एन सेपरेट इमेज प्रेजेंट इन सेट बी, तब हम उसको एकाकी फंक्शन यानी कि 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बच्चों समझा देती हूँ। मान लीजिए, ठीक है, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, बहुत ही नोन डायग्राम है, आपने कई बार इस डायग्राम को बुक में देखा है, जब हम लोग चैप्टर कर रहे थे तब भी आपने देखा होगा। डायग्राम क्या दिखा रहा है बच्चों? यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, मान लो ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, ठीक है। दो सेट है, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर x1 और x2 नेम थे, हम ए भी कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पर x1 x2 की बात की गई है, इसीलिए x1 और x2 लिया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम x1 भी बोल सकते हैं और ये हो गया हमारा x2 सेट। ये दोनों सेट के नेम है, x1 कह लो या a कह लो, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और b या x2 के एलिमेंट है a, b, c, d, e एंड f। इतने सारे एलिमेंट बच्चों दे रखे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका एलिमेंट है 1, इसकी इमेज क्या है सेट b में? इसकी इमेज है a। क्या है? a। 2 की बात करें तो 2 की इमेज क्या है? b। 3 एलिमेंट की बात करें, जो तीसरा एलिमेंट है, इसकी इमेज क्या है बच्चों? d। क्या है? d। 4 की अगर बात करें तो इसकी इमेज क्या है? c। मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है। हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल इमेज मौजूद है, हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए एक इंडिविजुअल इमेज प्रेजेंट है, एक डिफरेंट इमेज प्रेजेंट है। मतलब एक एलिमेंट यहाँ है तो एक इमेज यहाँ है, दूसरा है तो दूसरी इमेज है, तीसरा है तो तीसरी इमेज है। मतलब अलग अलग एलिमेंट के लिए, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए
सेट बी में एक अलग इमेज, एक अलग प्रतिबिंब मौजूद है, इसीलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एकाकी फंक्शन यानी कि 1-1 फंक्शन कहलाएगा। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा। मैं आपको अश्योर देती हूँ, गारंटी देती हूँ बच्चों कि अगर आप इस टॉपिक को एक बार यहाँ समझ लेते हो, पूरी वीडियो को शुरू से देख लेते हो, तो आपको क्लास 12th के फंक्शंस को पढ़ने के लिए कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये 1 गो में पूरे टॉपिक की रिवीजन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप की बच्चे हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा टाइप क्या है हमारा, आच्छादक फलन। क्या है, आच्छादक फलन की बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन सा टाइप की हम बात कर रहे हैं, आच्छादक फलन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन की हम बात करें। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है। मतलब y के जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो क्या है, x के किसी भी एलिमेंट का एक एक इमेज है, एक एक प्रतिबिंब है। यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं की गई कि डिफरेंट ही इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रतिबिंब, कोई ना कोई इमेज मौजूद होनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व हो कि fx बराबर y हो जाए, fx बराबर y हो जाए, तब हम बच्चों इसे क्या कहेंगे, एक आच्छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बस सिंपल बात इतनी है कि वहां पर 1-1 में हमने बात की कि इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहां पर बोला है कि कोई ना कोई इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल हो या ना हो, बट एक ना एक इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। इंग्लिश में एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं बच्चे। कहती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y अंडर f is an image of some element of x, that is for every small y belongs to capital Y there exists an element x in capital X such that fx is equals to y। इस तरह प्रेजेंट हो कि fx जो है वो y के बराबर हो जाए, तो उसको हम ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आपको इमेज के थ्रू अगर बताऊं बच्चे, तो मान लो कि ये आपका x है और ये आपका y सेट है। ठीक है, ये आपका x सेट है, ये आपका y सेट है। इसके एलिमेंट है 1 2 3, इसके एलिमेंट है a b c और d। ये हमने मान लिया कि ये इनके एलिमेंट है। अब ऑन टू फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आच्छादक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इस एलिमेंट के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। मान लीजिए इसको 4 तक कर लेते हैं। क्या बोला है कि इन एलिमेंट्स के लिए y में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। y का प्रत्येक अवयव x के अवयव की कोई ना कोई प्रतिबिंब हो, यानी कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इनके एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज हो। मतलब मान लो कि 1 की इमेज क्या है, 1 का इमेज है b, 2 की इमेज है c, ठीक है, 3 की इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है b और 4 का है c। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 1 और 3 के लिए इमेज क्या है b, 2 और 4 के लिए इमेज क्या है c, प्रतिबिंब क्या है c। मतलब यहाँ कहने का ये है कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है बच्चों जहां पर y के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि x के जो एलिमेंट्स हैं उसका कोई ना कोई इमेज y में मौजूद हो, यानी कि दूसरे सेट में अवेलेबल हो। इंडिविजुअल हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अवेलेबल हो, एक ना एक इमेज हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 5 है, ठीक है, पर 5 की कोई इमेज ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। x के सभी एलिमेंट्स की y में एक प्रतिबिंब या एक इमेज मौजूद होती है, तब हम उसे आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और इसको हम fx इज इक्वल्स टू y मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, fx इज इक्वल्स टू y मानकर सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आच्छादक फलन होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के ये टाइप क्या है, इसीलिए आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप क्या है बच्चों? अगला टाइप है एकाकी तथा आच्छादक। एकाकी तथा आच्छादक, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या है? तीसरा टाइप, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि एकाकी तथा आच्छादक फलन। अब इसकी बात करें अगर हम कि एकाकी और आच्छादक फलन हम किसे कहते हैं, तो बच्चों यदि f एकाकी और आच्छादक दोनों होता है, यानी कि अगर f जो है वो फंक्शन जो है वो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों ही हो, तो हमारा f x to y f such that x to y एकाकी अथवा आच्छादक फलन कहलाता है। एकाकी अथवा आच्छादक फलन कहलाता है। सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर एकाकी व आच्छादक की बात हो रही है तो दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो अगर कोई भी फंक्शन दोनों ही कैटेगरी में फॉल करता है, मतलब वो एकाकी भी है, 1-1 भी है और वो ऑन टू भी है, आच्छादक भी है, तो सिंपल सी बात है कि वो एकाकी अथवा आच्छादक फलन कहलाएगा। इंग्लिश में एक बार बच्चों रिपीट करें, इफ f is both 1-1 and on 2, then f such that x to y is said to be 1-1 और on to function, ठीक है। सिंपल सी ये चीज है कि अगर दोनों हैं, दोनों की कैटेगरीज दोनों ही कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर अवेलेबल है, दोनों के गुण अवेलेबल है, दोनों तरह का फंक्शन है, तो वो एकाकी अथवा आच्छादक फलन कहलाएगा, ठीक है। इसको इमेज के थ्रू समझते हैं तो आप ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। डायग्राम की अगर बात करें, बहुत ही कॉमन डायग्राम है, आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में कई बार इसको देखा है। यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे, मान लो एक आपको ये सेट दे रखा है x1, ये दे रखा है x2, ये आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, x और y, ठीक है, a और b, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। x1 के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। x2 के एलिमेंट्स है a, b एंड c। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 का जो प्रतिबिंब है, 1 का जो प्रतिबिंब है x2 में वो क्या है? a है। क्या है? a है, ठीक है। 2 का जो प्रतिबिंब है बच्चे वो भी a है, यानी कि a जो है वो किस किस के लिए प्रतिबिंब है? 1 और 2 के लिए। 3 का प्रतिबिंब इमेज यानी कि b है और 4 का इमेज c है, ठीक है, 4 की इमेज c है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सिचुएशंस अवेलेबल हैं। एकाकी की सिचुएशन क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव के लिए एक डिफरेंट, एक प्रति इमेज होनी चाहिए, प्रति प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि देखो 3 के लिए इंडिविजुअल है इमेज, 4 के लिए इंडिविजुअल इमेज है। इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। एकाकी की कंडीशन फुलफिल हो गई, ये क्या हो गया? एकाकी की कंडीशन, ठीक है। आच्छादक की कंडीशन क्या कहती है कि कोई ना कोई इमेज अवेलेबल हो, एक हो, सिंगल हो या ना हो, पर कोई ना कोई इमेज अवेलेबल हो, यानी कि 3 के लिए b, 4 के लिए c, 2 के लिए a और 1 के लिए भी a। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब अवेलेबल नहीं है, दोनों के लिए ही अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स के लिए इमेज अवेलेबल है। तो ये क्या बन गया हमारा? आच्छादक की कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे कि इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, इस फंक्शन में आपकी 1-1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? एकाकी अथवा आच्छादक फलन कहलाएगा, 1-1 और ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कब हम 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। डायग्राम के थ्रू भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक लास्ट पार्ट की, जो कि है फलनों का संयोजन। क्या है? फलनों का संयोजन, यानी कि कॉम्पोजिशंस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फलनों के संयोजन की बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है फलनों का संयोजन? अगर हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए कि f सच दैट a to b, f एक फंक्शन है a से b तक, तथा g सच दैट b to c, g एक फंक्शन है b से c तक। ध्यान से सुनिएगा, f फंक्शन है a से b तक, g फंक्शन है b से c तक। ये आपको दो फलन दिए हुए हैं, ये क्या है? दो फंक्शंस हैं। तब f
और g का संयोजन, यानी कि जब हम इनको मिलाते हैं f और g का संयोजन किसके द्वारा निरूपित होता है, तथा GOF such that A to C, GOF such that A to C के द्वारा निरूपित होता है। अब यहाँ क्या है कि दो फंक्शंस हैं, दोनों को जब हम संयोजित करेंगे यानी कि कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, GOF बनेगा A से C तक, A से C तक, क्योंकि 20 में भी है 20 में भी है, कॉमन है, तो A से C तक हमें क्या मिलेगा, इनका संयोजन मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा, जहां पर GOFX बराबर होता है G of FX। GOFX को हम कैसे लिखते हैं, G of FX, ठीक है, जहां पर x बिलोंग्स टू A द्वारा परिभाषित होता है। इंग्लिश में बच्चों अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, लेट f such that A to B and G such that B to C be are two functions, ठीक है, then the combination of f and G is represented by the function GOF A to C, and the function GOF A to C is defined by GOFX is equals to G of fx is equals to G of fx where x belongs to A, मतलब x जो है वो A में कहीं ना कहीं लाई करता होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि डेफिनेशन क्या है, समझ में नहीं आ रहा, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, वो क्या है, सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम में बच्चों देखो पहला फंक्शन f दिया हुआ है, f एक फंक्शन है, ठीक है, डायग्राम की अगर बात करोगे तो f एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक है, a से कहां तक है, b तक, a से b तक है, ठीक है। g एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक है, b से c तक, b से c तक, ठीक है ना, b से c तक, यानी कि ये दो डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए हुए हैं डायग्राम के थ्रू, ये दो डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें, हमें संयोजन निकालना है, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को कंबाइंड करना है, तो हम कंबाइन कैसे करेंगे बच्चे, ये इसमें भी है, a के साथ भी है और ये c के साथ भी है, तो इस बीच वाले पार्ट को हटा के अगर हम a से c तक ले जाते हैं, a से c तक ले जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कंबाइंड बन जाएगा, और उस कंबाइंड फंक्शन को GOF के थ्रू दिखाते हैं। मतलब मान लो अगर इसका नाम कुछ और होता, अगर इसका नाम होता H और इसका नाम होता K, तो हम कैसे दिखाते, HOK, तब हम दिखाते HOK के थ्रू। यहाँ पर F और G है तो ये हो गया GOF, मतलब KOH दिखाते तो ये बन गया GOF, ठीक है। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम A से C तक की बात करेंगे और क्या लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे GOF के थ्रू, ठीक है। अब इस GOF को निकाला कैसे जाता है, GOF है क्या, ये समझ आ गया, A से लेकर C तक का पार्ट, A से लेकर C तक के एलिमेंट्स, बट इसको निकालते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे GOF को हम निकालते हैं G of fx। कैसे निकालते हैं, G of fx कैसे सॉल्व करते हैं, G of fx के थ्रू। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ। मान लो आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, f आपको दिया है, fx आपको दिया है √x और gx आपको दिया हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस में 7, ठीक है। ये आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आपको निकालना है GOFX, ये आपको निकालना है, GOFX आपको निकालना है, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन संयोजन निकालना है। तो हम क्या, कॉम्पोजिशन निकालना है, संयोजन निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने बात की कि हम कैसे लिखते हैं, GOFX बराबर है G of fx, यानी कि G की टर्म्स को fx के रूप में हमें लिखना है, G की टर्म्स को fx के रूप में बच्चों लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा G of fx लिख रहे हैं हम, G of fx, थोड़ा उल्टा इसको कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा, ये हो गया आपका gx, ये हो गया आपका fx, ठीक है, ये हो गया gx, ये हो गया fx। तो G of fx की टर्म क्या है, fx की टर्म है 3x स्क्वायर प्लस 7, मैंने चेंज कर दिया है नाम, fx की टर्म क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7। अब G of fx का मतलब क्या है कि G की क्या वैल्यू दी हुई है,
जी एक्स दिया है अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट एक्स लग जाएगा। मतलब क्या हो गया इसका 3। अब हम एक्स स्क्वायर को g की टर्म्स में लिख रहे हैं, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 3। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर से रूट कट गया 3x प्लस 7। ये हो जाएगा क्या हमारा GOF x। क्या हो जाएगा बच्चे, GOF x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बच्चे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फलनों के संयोजन से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू एंड डेफिनेशन के थ्रू ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फलनों का संयोजन होता क्या है या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इसके बाद मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर। आप लोगों को क्या करना है, केवल इन तीनों ही ऐप्स को अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उसके बाद जुड़ जाना है अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स के साथ। इसके लिए बच्चों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं तीनों ग्रुप्स को। बेनिफिट आपको ये होगा कि घर में बैठे बैठे आपको हर क्लास का वीडियो लिंक मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर क्लास के नोट्स मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट्स मिल जाएंगे और ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देर मत कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाकर डाउनलोड कर लीजिए आपको और जुड़ जाइए हमारे ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने जाना कि फलन क्या है, फंक्शन होता क्या है। देन फलन के प्रकारों की बात की, 3 प्रकार हैं, तीनों को एक एक करके डिटेल में हमने समझा, जाना, डायग्राम के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। और उसके बाद अंत में फलनों के संयोजन यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की बात की कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को जाना, डायग्राम के थ्रू समझा और एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये 3 मेजर टॉपिक है क्लास 12th की। क्लास 12th के इस टॉपिक में, फंक्शंस टॉपिक में, इससे बाहर क्लास 12th में फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाना। इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। ये 1 गो रिवीजन है आपके फंक्शन के टॉपिक की। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत आसानी से आप लोग क्या कर पाएंगे, बहुत आसानी से इस टॉपिक को समझ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ताकि आपका कोई भी मार्क्स जो है वो कम ना हो सके। तो इट इज अ 1 गो रिवीजन। ठीक है, 1 गो शॉर्ट रिवीजन है, सिंपल क्विक रिवीजन है, ताकि आप पूरा टॉपिक को एक बार में गो थ्रू कर सके। तो आई होप बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये एक नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है 1 गो क्विक रिवीजन का, तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप हर अपने टॉपिक की 1 गो रिवीजन कर सके, लास्ट मिनट में एग्जाम से पहले अपनी रिवीजन आप कर सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ। थैंक यू, बाय।